नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार हुआ। उन्होंने मझवा विधानसभा के चंदेरीपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। वे 1 घंटा 52 मिनट की देरी से सभा स्थल पर पहुंचे। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के दृष्टिगत मझवा वासियों के लिए क्या संदेश देकर गए। माता की, भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की, अष्टभुजी माता की, अष्टभुजी माता की, काली मैया की, काली मैया की, जय श्री राम। नमः पार्वती पतिये हर हर। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री अनिल राजभर जी, श्री आशीष पटेल जी, श्री रामकेश निषाद जी, माननीय सांसद श्री विनोद बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, माननीय सांसद बाबू राम निषाद जी, माननीय विधायकगण भूपेश चौबे जी, रमा शंकर पटेल जी, अनुराग पटेल जी, रत्नाकर मिश्रा जी, श्रीमती रिंकी कौल जी, विनीत सिंह जी, कैलाश आचार्य जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री सोहन श्रीमाली जी और मुंबई से अपने कार्यक्रम को छोड़ करके यहां पर आए काशी के पिंडरा के हमारे माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, सैयद राजा चंदौली के माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा प्रभारी हौसला प्रसाद पाठक जी, संयोजक शिव शरण राय जी और भारी संख्या में उपस्थित मझवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको आज कार्तिक पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, आज गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पर्व भी है और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरा देश भारत माता के महान सपूत, जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ भी जुड़ रहा है। मैं इसके लिए आप सबको कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पर्व और जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, हमारा यह क्षेत्र मां विंध्यवासिनी की, मां अष्टभुजी माता की, काली मैया की अनुपम कृपा का क्षेत्र है, लेकिन साथ साथ यहां पूज्य संतों का सानिध्य, महर्षि कश्यप की ये पावन धरा युग तुलसी के रूप में विख्यात
पंडित राम किंकर जी की एक पावन जन्मभूमि और पूज्य संतों की परंपरा में स्वामी अलगड़ानंद जी महाराज और स्वामी हंसदेवराह बाबा जैसे संतों की भी साधना स्थली के रूप में क्षेत्र जाना जाता है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब आज यहां एकत्र हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुषमा मौर्य को अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करने के लिए, समर्थन देने के लिए आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। और मैं भी आज एक बार फिर से आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, आज आप नए भारत को देख रहे होंगे। नए भारत में देश की सीमाएं सुरक्षित है। नए भारत में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। नए भारत में गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की स्वावलंबन के लिए सरकार नए तरीके से कार्य करके तेजी से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत, विकसित भारत बन रहा है और दूसरी तरफ उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड से चल करके सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन का एक मॉडल खड़ा करने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान माफिया से हुआ करती थी, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कर्फ्यू और दंगों से होती थी, आज हम कह सकते हैं उस उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, नो कर्फ्यू नो दंगा उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। बहनों और भाइयों, चाहे वह गरीब की सुरक्षा की बात हो, गरीबों के उत्थान की बात हो, बेटी की सुरक्षा की बात हो, आज प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर से लागू किया गया है। विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। विरासत के बारे में तो कहना ही क्या, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर इसका उदाहरण हम सबके सामने है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज में मां विंध्यवासिनी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज मिर्जापुर में हो गया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है और अब तो आपके मिर्जापुर के युवाओं के लिए एक नया विश्वविद्यालय की स्वीकृति भी हमने देकर के इसके कार्य को आगे बढ़ा दिया है। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी भी आपके सामने आई होगी। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों अपने कार्यकाल में इन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? क्यों इन्होंने अपने समय में मिर्जापुर को विश्वविद्यालय नहीं दिया? और क्यों नहीं इन्होंने यहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए कार्य ही आगे बढ़ाया? क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वहां पे तो सबका साथ और परिवार के विकास के भाव के साथ ये समाजवादी पार्टी के लोग कार्य करते थे। या तो उसमें सेफई परिवार का विकास हुआ या प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और दुर्दांत गुंडों का ही विकास हुआ।
कौन नहीं जानता है भाजपा के विधायक श्री कृष्णानंद राय की हत्या करने वाला माफिया इसी समाजवादी पार्टी के गले का हार था। कौन नहीं जानता राजू पाल की निर्मम हत्या करने वाला दुर्दांत माफिया वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का ही गले का हार था। कौन नहीं जानता है इनके करतूतों को। इन्होंने कार्य नहीं किए, कारनामे किए, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की बेटी और बहनें आज भी इस बात को कहती हैं कि समाजवादी पार्टी का जंगल राज की फिर कभी वापसी ना हो। इसके लिए मां विंध्यवासिनी से लगातार प्रार्थना करती हैं कि मां इतना आशीर्वाद देना कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यहां की बेटी की सुरक्षा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था, और यहां के विंध्य क्षेत्र वासियों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था। वह समाजवादी पार्टी दोबारा कभी भी सत्ता के डोर तक पहुंचने न पाए, इसके लिए यहां का एक एक माता और बहन लगातार मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा के लिए संकट है। ये समाजवादी पार्टी नौजवानों के भविष्य पर संकट है। याद करिए, इनके समय में नौकरी निकलती थी और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए साथ साथ निकल पड़ती थी। पैसा भी लिया जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। और अब तो इसी महीने के अंत में 60,200 पुलिस भर्ती के परिणाम निकलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के 60,200 नौजवान को एक साथ पुलिस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, इसमें 20% सीटें अनिवार्य रूप से कह दिया गया कि बेटियां उसमें भर्ती होंगी, जिससे चौराहे पर या कहीं गांव में या शहर में जहां कहीं सफाई गुंडों ने बेटी के ऊपर टेढ़ी नजर डालने का दुस्साहस किया, तो वहां पर पुलिस में भर्ती हुए बेटियां इनके वहां पे डेंटिंग पेंटिंग का काम कायदे से कर सके, इसके लिए ये भर्ती की प्रक्रिया को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। आपने देखा होगा, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, आज यहां पर हर एक के लिए सुरक्षा भी है, सुविधा भी है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार भी है, तो बेटी के लिए और बहनों के भी कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लेकर के प्रदेश के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रम जिनके माध्यम से सामूहिक विवाह की योजना हो या फिर उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं ये तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और विरासत का सम्मान तो कैसे होना चाहिए, यहां मां विंध्यवासिनी धाम, काशी विश्वनाथ धाम और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण यह अपने आप में उदाहरण है कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हुए। याद करिए, ये वही सरकार है जो महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, तो श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की एक गले मिलती हुई प्रतिमा को वहां पर भव्य स्वरूप 56 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना का काम भी करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो दुनिया के अंदर
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा का स्थापना का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के केवड़िया में स्थापित कर चुकी है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों का सम्मान, विरासत का सम्मान, बेटी की सुरक्षा, नौजवान का रोजगार और नौकरी, और साथ साथ अपने किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्या कार्य होना चाहिए, यह काम केवल और केवल भाजपा कर सकती है। और इसीलिए आज मैं आपके पास फिर से आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी हो, हर घर बिजली हो, हर घर पानी हो, हर घर में राशन की सुविधा हो और हर गरीब को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य यह केवल और केवल भाजपा कर सकती है। और इसीलिए आपसे मैं अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी को अपना प्रत्याशी बना करके अपना दल, निषाद राज पार्टी, राजभर पार्टी, इन सबके सहयोग से उन्हें मझवा विधानसभा के उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। डॉक्टर विनोद बिंद यहां से विधायक थे, वे सांसद बन चुके हैं। आपने उन्हें आशीर्वाद दिया, वे आज सांसद बन चुके हैं भदोही से। यहां की लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को आपने भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा। आज मेरी अपील होगी कि श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजिए। यहां के माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री के साथ यहां के बनने वाली विधायक श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य के साथ यहां के जिले के अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर हम विकास और विरासत की एक नई गाथा मां विंध्यवासिनी धाम के इस जनपद में लिखने के लिए आपके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और इस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच आया हूं। आप सभी का आशीर्वाद और समर्थन श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को प्राप्त होगा। सभी का इधर उधर पीछे दोनों हाथ ला करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को विजयी बना के भेजना है। इसलिए मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता